वंदे मातरम। भारत माता की जय। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि माँ परिवार की नींव होती है, तो चलिए अब उस पर विचार करते हैं। पहले विचार करते हैं कि क्या अपने ही जैसे एक जीव को उत्पन्न मात्र कर देने से कोई भी महिला माँ बन जाती है, या बच्चे को जन्म देते ही वह एक जननी मात्र बनती है। जनयति इति जननी, अर्थात जो उत्पन्न करें वह जननी है। अब आते हैं माँ या माता पर। माता शब्द माँ और त्री को मिलाकर बनता है, माधंत्री, मातृ। तो माँ धातु का अर्थ हो जाता है पालन पोषण करना, और प्रत्यय है त्रिच, जिसका अर्थ है कर्ता यानी करने वाली। कुल मिलाकर कहें तो मातृ शब्द का अर्थ हो गया जो पालन पोषण करे, स्नेह दे, रक्षा करे, वह माता है। अब फर्क देखिए, जननी जो जन्म देती है और दूसरी है माता जो पालन पोषण करती है, स्नेह देती है, सुरक्षा देती है। इतनी भूमिका इसलिए बनाई गई कि आपको समझाया जा सके कि आज के समय में अपने को माँ कहने वाली कितनी महिलाएं वास्तव में माँ कहलाने लायक हैं, या वे केवल जननी मात्र हैं। मेरे विचार से किसी बच्चे को जन्म दे देना कोई बहुत बड़ी महानता नहीं है। वह तो आपका एक प्राकृतिक आकर्षण है जो अपने विपरीत लिंग के प्रति होता है, जिसमें आप स्वयं के कुछ क्षण की खुशी के लिए खुशी में बहते हो और एक नए जीवन के सृजन का आधार बनता है। इसमें आपकी कौन सी बहुत बड़ी क्रिएटिविटी हो गई। अगर यह बहुत बड़ा कोई योगदान है या आप माता कहलाने के योग्य हो गई, तब तो सरोगेट मदर को भी माँ कहना चाहिए, कि वह चंद पैसों के लिए अपने कोख को किराए पे देती है और जैसे ही एक बच्चे को जन्म देती है फिर बच्चे से उसका कोई संपर्क नहीं रहता है। परंतु क्या कभी भी वह एक माँ बन पाती है? बन पाई नहीं, जबकि जननी तो वह बन गई। ईश्वर जाने अपने जीवन में वह कितने बच्चों की जननी बनी, परंतु माँ जीरो। ठीक उसी प्रकार यदि आप किसी बच्चे को जन्म देती हैं, परंतु 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 उसका पालन पोषण आप स्नेह दुलार के साथ नहीं करती हैं, उसके व्यक्तित्व के निर्माण में आपका कोई योगदान नहीं होता है, आप किसी वेतनभोगी महिला या पुरुष को अपने बच्चों के देखभाल के लिए रखती हैं, तो आप स्वयं विचार कीजिए कि क्या आप माँ कहलाने योग्य हुई या आप जननी मात्र बनकर रह गईं। एक घटना मैंने देखी थी एक बार। एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी थी, नाम वगैरह कहना उचित नहीं है। उनके यहाँ वेतनभोगी चपरासी जिसे कहा जाता है, वो कर्मचारी थे, घर पे लगे हुए थे। मैंने देखा कि उनका 2-2.5 साल का बेटा था, वो गिर गया, रो रहा था, लेकिन उन्होंने खुद से बच्चे को गोद में नहीं लिया, नहीं उठाई। वो अपने चपरासी को आवाज़ दी, वो आया और उसने बच्चे को उठाया। अब बतलाइए कि क्या वो महिला माँ बन पाई? क्या बच्चा उस वक्त जब गिरा था उसे जिस गोद की आवश्यकता थी वो गोद उसको
उसकी जननी ने दिया नहीं, फिर कैसा लगाओ? क्यों वो बच्चा प्रेम देगा बड़े होकर? क्यों वो बच्चा आदर देगा? क्यों वो बच्चा आपकी बात को सुनेगा? फिर आप कहेंगे कि आजकल के बच्चे उद्दंड होते हैं। नहीं, पहले अपनी ओर झांकिए कि आप जननी मात्र बनकर रहेंगे या माँ बन पाए। चलिए अगले एपिसोड में फिर और बात करेंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।